गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग पहले इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हम बिना कॉपी पेन सोल्व कर पाएँ। तो बिल्कुल है, प्रोसेस है। हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। यदि कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर पाए तो विदाउट कॉपी पेन, विदाउट टाइम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया। दो समानांतर रेल लाइनों में से एक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन और दूसरी पर डीजल ट्रेन चलती है। इनकी चाल क्रमशः 102 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो पैरेलल रेलवे ट्रैक हैं। एक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड 102 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे ट्रैक पर डीजल ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है पॉइंट? दोनों ट्रेनों ने एक ही स्थान से एक ही समय यात्रा आरंभ की। रास्ते में विद्युत न रहने के कारण इलेक्ट्रिक ट्रेन कुछ देर तक रोकनी पड़ी। दोनों ने सेम टाइम पे जर्नी स्टार्ट किए, एक ही प्लेस से स्टार्ट किए, लेकिन रास्ते में कुछ विद्युत में कुछ खराबी आ गई होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन थोड़ी देर रुकी रही। फिर क्या हुआ कि 3 घंटे 48 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक ही समय पर दूसरे स्टेशन पर पहुंची। हिसाब से होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए था। क्यों? हमारा कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस कहता है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को दूसरे की तुलना में जल्दी कवर कर लेता है। इसकी स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 85 किलोमीटर पर आवर है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन को जल्दी पहुंचना चाहिए था। बट ये उसी समय पहुंची जब डीजल ट्रेन पहुंची। क्यों? क्योंकि बीच में लाइट नहीं रही और 3 घंटे 48 मिनट लगे। अब जो बेसिक तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस या कैलकुलेटिव प्रोसेस की तरफ हमें ले जाता है। उसका कारण ये है कि 85 किलोमीटर पर आवर डीजल ट्रेन की स्पीड है और उसको टाइम लगा है 3 घंटे 48 मिनट का। उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, टाइम डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। सेम डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक ट्रेन 102 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती तो उसको कितना टाइम लगता वो निकालेंगे। उससे 3 घंटे 48 मिनट में से लेस करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। बोलने में ज़रूर ये 10, 20, 30 सेकंड का मैटर है, लेकिन कैलकुलेशन प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत करना है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दोनों ट्रेनों ने सेम डिस्टेंस यहाँ कवर किया। देखिए, इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में 3 मोटे तौर पर आयाम है। एक डिस्टेंस, एक स्पीड और एक टाइम। हम 3 चीज़ों पर ही चर्चा करते हैं। इन 3 चीज़ों में से इस सवाल में डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट है? जितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन को कवर करनी है, ठीक उतनी ही डिस्टेंस डीजल ट्रेन को भी कवर करनी है। तो आरएनटी थ्योरी ये कहती है कि यदि तीनों में से कोई एक चीज़ कांस्टेंट है तो बाकी 2 में रेशनलाइज्ड रिलेशन डेवलप हो जाता है। वो क्या चीज़ है? डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है तो ये तय है कि दोनों की जो स्पीड का रिलेशन है आपस में, जो स्पीड का रेशो रहेगा उसका ठीक उल्टा रेशो रहेगा टाइम का। स्पीड और टाइम में विपरीत संबंध होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ, फिर क्लियर होगा। मान लीजिए आप और आपका मित्र एक रूम में रहते हैं, एक ही रूम लेके आप रहते हैं और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए रोज जाते हैं। बाइक दोनों के पास अलग अलग है। आपकी बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपके मित्र की 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका जो मित्र है वो आपसे दुगनी रफ्तार से बाइक चलाता है। रवाना दोनों को सेम जगह से होना है, पहुंचना भी दोनों को सेम जगह पर है, डिस्टेंस दोनों को सेम कवर करनी है, परंतु आपके मित्र की रफ्तार डबल है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? आप थोड़ा सा अप्लाई कीजिए कॉमन सेंस को। आपका मित्र क्या करेगा? आपकी तुलना में जल्दी पहुंच जाएगा। पॉइंट आ रहा है कि नहीं समझ में? आप जितना टाइम लेंगे उससे कम टाइम लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। यही तो होता है रियल लाइफ में। तो आपकी और आपके मित्र की स्पीड का रेशो 1:2 है, तो जो लगने वाला टाइम है उसका रेशो 2:1 हो जाएगा। ठीक उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या हो रहा है
कि डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन और डीजल ट्रेन दोनों के लिए कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध में होंगे। स्पीड का क्या रेशो है? इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड 102, डीजल ट्रेन की 85, 17 के टेबल में है दोनों, 17 से काटा 6 और 5 पे कटे तो स्पीड का रेशो आ गया 6:5। पॉइंट क्लियर? यदि स्पीड का रेशो 6:5 है तो टाइम का रेशो होगा 5:6। क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर? बात आ गई समझ में? यानी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को यदि डीजल ट्रेन ने 6 यूनिट समय में तय किया है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन उसी डिस्टेंस को कवर करती 5 यूनिट समय में, यदि वो नॉन स्टॉप चलती तो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? इलेक्ट्रिक ट्रेन और डीजल ट्रेन दोनों सेम टाइम पर पहुंची है। इसका मतलब यदि डीजल ट्रेन को 6 यूनिट समय लगा है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी 6 यूनिट समय लगा। तो ये एक्स्ट्रा 1 यूनिट कौन सा आ गया? ये एक्स्ट्रा 1 यूनिट वो है जब लाइट नहीं रहने की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेन को रुकना पड़ा था। क्या पॉइंट आया समझ में? तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। किस चीज़ की वैल्यूज आ गई? एक तो टोटल रनिंग टाइम की, कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 यूनिट टाइम लग रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी 6, डीजल को भी 6। इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो रनिंग टाइम है वो 5 यूनिट है और जो रुकने वाला टाइम है, जितनी देर वो रुकी रही, वो 1 यूनिट है। पॉइंट क्लियर? तो हमने RNT सिद्धांत से यहाँ ये एक्चुअली रेशो डेवलप कर लिए, वैल्यूज डेवलप कर ली, और अब चूंकि रियल वैल्यू मेरे पास में है तो मैं वैल्यू सिस्टम अप्लाई कर दूंगा और सवाल को सोल्व कर दूंगा। रियल वैल्यू क्या है कि इलेक्ट्रिक दोनों ट्रेनें 3 घंटे 48 मिनट बाद एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंची है। यानी कि जो टोटल टाइम रनिंग टाइम रहा वो 3 घंटे 48 मिनट का रहा। 3 घंटे 48 मिनट को मैं कह सकता हूँ 180 + 48 228 मिनट। तो जो टोटल टाइम लगा है वो 228 मिनट लगा है पूरी जर्नी का। ये टोटल टाइम वैल्यू किसकी है? 6 यूनिट की है। सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कितनी देर रुकी? 1 यूनिट टाइम तक रुकी। दैट्स ऑल। आपका सवाल सोल्व हो गया। इसको काट दीजिए, ये आएगा 38। यस, 38 मिनट आपका आंसर आ गया। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को अपने को बिल्ड करना है। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली आप जितना मजबूत होंगे, आप सवाल की लैंग्वेज पढ़ते ही ये समझ जाएंगे कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। आया ना समझ में? तो इसी चीज़ की थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।